10,000 है ना, चाय तो पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, अपनी जान पे हर इंसान दिन में एक 5 से 10 रुपया तो खर्चता ही होगा ना। इस मजमे में खड़ा भी, अरे 1 रुपया निकाल के किसी बड़ी मस्जिद में शहर के, आपके गांव के बड़े लोगों की कमेटी बनाकर डाल दो तो दिन को 10,000 रुपया आएगा, तो महीने को कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाते हैं। साल को कितना हो जाएगा? 36 लाख हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर महाना 3 लाख रुपया हो जाए तो कितने गरीब यतीम बच्चियों की शादियां हम खुद करा सकते हैं, कितने गरीब बेरोजगारों को रोजगार पे लगा सकते हैं। हमको किसी की मदद नहीं है। अगर मुसलमान इस तरीके का अमल अपनाएगा तो खुदा की कसम तिरुपति देवस्थानम की दौलत भी हमारे दौलत के सामने कम हो जाएगी। अरे ये अमल करो, ये अमल करो। हमारा हाल ये है कि हाथ फैलाए चले गए किसी रेड्डी के पास, किसी राव के पास। याद रखो, जो हाथ फैलाए गैरों के पास जाता है, अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह उस सर की हिफाजत करता है। उन मांगने वाले हाथों में नवाजता भी है। खुदारा नौजवानों समझो, मुल्क के हालात को देखो। आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस मुल्क में करप्शन है, महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, बहुत कुछ है, लेकिन इनको ना महंगाई की फिक्र है, ना बेरोजगारी की है, रुपये की गिरती हुई कीमत से है, किसी से नहीं है। इनको सिर्फ मोहब्बत है तो अपने इख्तिदार से, और इख्तिदार पर आने के लिए उनका मकसद है तो मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों को तबाह करना, मुसलमानों को बर्बाद करना। मुजफ्फरनगर के फिसाद आपके सामने है, गुजरात के फिसाद आपके सामने है। अरे आप गौर करो, आप किस बात के मुंतजर हैं? कि क्या आप चाहते हैं कि तबाही और बर्बादी और ये लोग भी आकर आपके दरवाजे पर दस्तक दें? अगर आप उठेंगे नहीं, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तो फिर हम हालात का किस तरीके से मुकाबला करेंगे? आप देखिए, मैं कहता हूं ना कि जब हमारा मामला आता है तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता। मेरे भाई, आप बताओ कि आज तेलंगाना बना तो तेलंगाना के बनने में निजाम का क्या ताल्लुक है? निजाम का क्या लेना देना? क्या आज निजाम सरकार तेलंगाना दे रही? निजाम सरकार तेलंगाना बना रहे? फिर जो उठा निजाम को गाली, जो उठा निजाम। तो आप देखो, गौर करो, कितना जहर है इनके दिलों में। इनके दिलों में बहुत जहर है हमारे लिए। और आज समझ रहे हैं कि तेलंगाना आ गया तो सब आ गया। अरे कैसा तेलंगाना, कै का तेलंगाना? देने वाले क्यों दिए, लेने वाले क्यों दिए, मुझे नहीं समझ में आता। क्या तेलंगाना? सिर्फ नाम तेलंगाना मिल गया और एक लकीर मिल गई तेलंगाना की। इसके अलावा क्या मिला? वो बच्चे जो तेलंगाना के लिए खुदकशी करे इस उम्मीद में कि तेलंगाना आने के बाद नौकरियां मिल जाएंगी, क्या उन बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो अपने तालीम की कुर्बानी देकर तेलंगाना का झंडा लेकर आगे बढ़े, आज क्या है? संगारेड्डी में कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी कॉलेज है तो उस कॉलेज में 70% तेलंगाना वाले होंगे, 30% आंध्रा वाले होंगे। ये तेलंगाना के बिल में है। तो फिर क्या फायदा हुआ इससे तेलंगाना का? क्या फायदा है बताइए? नौकरियों में कुछ नहीं। कोयला तेलंगाना में है, करीमनगर के आगे रामगुंडम में, तो कोयला क्या तेलंगाना पे खर्च होगा? नहीं। मरकज की कमेटी रहेगी, वो फैसला करेगी कितना कोयला किधर खर्च होना है। पानी तेलंगाना का है, क्या पूरा पानी तेलंगाना में आ जाएगा? बिल में है कि नहीं आ सकता, वो भी एक कमेटी फैसला करेगी। हाई कोर्ट है तो यहाँ का हाई कोर्ट जो है यहीं रहेगा, नया हाई कोर्ट आंध्रा में आ जाएगा। यहाँ जितने आंध्रा के जजेस काम करने वाले हैं यहीं रह जाएंगे और नयों को हाई कोर्ट में और नौकरी मिल जाएगी। आप बताओ, फिर बोलते तेलंगाना लिए, कै का तेलंगाना? अरे आज
ये टीआरएस सबसे बेभरोसा जमात। असल तेलंगाना की जिद्दोजहद करते करते चंद्रशेखर राव और उनकी टीम थक गई थी। जो भी दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, दे दो भाई बोल के ले लिए। पानी नहीं, कोयला नहीं तो बिजली कहां से आएगी, करंट कहां से आएगा? पानी नहीं है तो सूखी जमीन में ज़राअत कैसे होगा? नौकरी नहीं तो बच्चे जो कुर्बानियां दिए उनका क्या होगा? आप बताओ कैसा तेलंगाना है, मुझे नहीं मालूम। खैर जो भी हो, इनका नसीब इनके साथ, जो करना है करो। हमारे को तो चाहे यहां रहो वहां रहो, यहीं रहना है, यहीं मरेंगे। हम जैसे थे अभी भी है, लेकिन हमको गौर करना है कि आज अंग्रेजी में जैसा कहते हैं ना कि लेडी इन रेड बोलते हैं, मतलब एक खूबसूरत बला है औरत लाल लिबास में, तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का वही हाल हुआ है कि लेडी इन रेड है, जो देखो भाग रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो पुराना एक जमाने का सबसे बड़ा धोखेबाज सियासतदान कहूंगा, आंध्रा के सियासत का, जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? ससुरा लाया ढूंढ के, अच्छा है बच्चा कह के अपनी बेटी दी, शादी करवाया और उसके बाद इलेक्शन लड़ाया, बड़ा बनाया, तो उस ससुरे को ही धक्के मार के निकाल के पीठ में खंजर घोंप के उसके कुर्सी पर बैठ गया। वो बेचारा बूढ़ा उस सदमे में इस दुनिया से गुजर गया। फिर उसके बाद गुजरात जल रहा था तो मोदी अडवाणी के हाथों में हाथ डाले, ये उनके इख्तिदार को सहारा दे रहा था। गुजरात में हम कट रहे थे, मर रहे थे, लेकिन ये बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रहा था। ये वो आदमी है। फिर असेंबली में मेरे सामने कहा कि अकबर साहब बहुत बड़ी गलती हुई, आज मैं तौबा करता हूं, वादा करता हूं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब कहां जा रहा है? फिर बीजेपी के साथ। तो इनके खौल और फेल का भरोसा नहीं। टीआरएस चंद्रशेखर राव, इसका भी कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बयान दिए, क्या दिए? बयान दिए थे ना हम किसके भी साथ जाएंगे, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरी पेशन गोई को लिख लेना, गार्ड बांध लेना, कोई अजब बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं। ये चंद्रशेखर राव भी बीजेपी से हाथ मिला लेगा और बोलेगा मुझे तेलंगाना को डेवलप करना है। कांग्रेस जो तेलंगाना दी, इसमें पानी नहीं है, इसमें कोयला नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें बच्चों को नौकरियां नहीं है, इस वास्ते मुझे बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ा। ये बोलेगा आपको, अपने जात के वास्ते, अपने मफाद के वास्ते। अरे आप गौर करो, ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो तेलुगु देशम के मुसलमान और टीआरएस के मुसलमान, मैं उनसे कहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम के मुसलमानों जाकर रोक दो बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए। अगर तुम रोक दिए तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी रुक जाएगा। अगर तुम नहीं रोक सकते तो चलो आओ, हमारा हाथ तुमको कबूल करने के लिए, हमारे बाहें तुमको गले लगाने के लिए भी तैयार है। तुम तेलुगु देशम को छोड़ दो, हम तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। टीआरएस के मुसलमानों, टीआरएस के मुसलमानों, मुसलमानों से वोट मांगने से पहले चंद्रशेखर राव से लिखा कर ला लो कि वो इलेक्शन के बाद बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा। तेलंगाना के किसी बड़ी मंदिर में खड़े रह के उसको दस्तखत करके ऐलान कर दो, तो चलो हम भी समझेंगे कि बिल्कुल सही है, मुसलमान टीआरएस को वोट दे सकते हैं। ला लो। अगर वो मुसलमान भी नहीं ला सकते तो उनसे भी कहूंगा आ जाओ, अकबरुद्दीन ओवैसी की बाहें तुमको गले लगाने के लिए भी बेचैन है। मैं कह रहा हूं इस बात को, इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग, आखिर में एक सवाल, मगरिब का वक्त है, सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, मुसलमानों से पूछूंगा यहां खड़े इस मजमे से, क्या आप हमको काटने, जलाने, लूटने वाली बीजेपी और मोदी को क्या आप वोट दे सकते हैं?
क्या आप हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने वाले दरिंदों की जमात वो मोदी और बीजेपी को क्या वोट दे सकते हैं? क्या बीजेपी और मोदी को वोट देंगे? यही है, उनको मालूम कि मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, तो हमारे वोटों को लेने के लिए कभी बाबू को बढ़ा रहे हैं, कभी चंद्रशेखर राव को बढ़ा रहे हैं कि इनका वोट ले लो और लेके ला लो। ये लोग आपके वोट लेंगे और लेकर बीजेपी के दामन में डालेंगे। रहा सवाल छोटे मोटे चरिंद परिंद जो आपके हैं यहां के, मेरी नजर में अहमियत नहीं है इनकी, मेरी नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं है। अकबर ओवैसी छोड़ो, मजलिस को छोड़ो, अरे संगारेड्डी का एक बच्चे के सर पर मैं हाथ रख दूं तो ये दड़ियल को वो मसल के रख देगा। इतनी ताकत है हमने, मेरी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़े दिन है ना, बता देंगे संगारेड्डी वाले कौन हीरो है कौन जीरो है। इंशाअल्लाह संगारेड्डी का मुसलमान एक एक जली हुई दुकान का इंतखाब लेगा, एक एक बच्चे का इंतखाब लेगा। और याद रख लो, सिर्फ हमको जलाने वालों से इंतखाम नहीं लेंगे, हमारी दुकानों को लूटने वालों से इंतखाम नहीं लेंगे। लोन लूटने वाले, जलाने वाले दरिंदों का साथ देने वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो आगे जा रहे हैं जाएं, जितना जा सकते हैं जाएं, जितना उड़ सकते हैं उड़ लें, लेकिन एक वक्त आएगा तुम्हारी लगाम हमारे हाथ में आएगी और हम जब इसको ऐसा मरोड़ेंगे कि जिंदगी भर तुम उठ नहीं पाओगे। मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त व हालात की नज़ाकत को समझो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मगरिब का वक्त है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम जो भी परेशान हैं, जो भी मुसीबत ज़दा हैं, परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घर में हैं, शादियां नहीं हो रही, इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग जो बीमार हैं, इनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खत्म करने वालों को शिकस्त फास कर दे। ऐ अल्लाह इनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों के दुश्मनों को तू खत्म कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह इनके साजिशों में इनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हमारे जो बच्चे इम्तिहानात लिख रहे हैं इंटरमीडिएट या 10th के, ऐ अल्लाह इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाले जो कायदीन हैं, ऐ अल्लाह इन कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने उम्मीदवार इंतखाबात में हैं, ऐ अल्लाह तो उनमें से दियानतदार, मुखलिस, ईमानदार और मिल्लत का दर्द रखने वाले और तुझसे डर कर तेरे हबीब के उम्मत की खिदमत करने वालों को कामयाब व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना। ऐ अल्लाह इस इंतखाबात में मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है। ऐ अल्लाह मुसलमानों के और पिछड़े हुए तबकात के, दलित के और सेकुलर जहन रखने वालों के दिलों में पतंग पर बटन दबा के मोहर डालने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। मजलिस को कामयाब व कामरानी अता फरमा। आप सबसे आखिर में यही कहूँगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए। अकायद के झगड़ों से जाओ, मसाजिदों को आबाद करो। सिर्फ हमारे जलसों में इतने आते हैं
मसाजिदों को आबाद करो। मसाजिदें आबाद रहेंगी तो किसी की नज़र हमारे मसाजिदों पे नहीं आएंगी। अल्लाह को राज़ी करो। नौजवानों, गुनाह से दूर रहो, बदकारी से दूर रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। अल्लाह कामयाब व कामरानी अता करेगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।